शतानिक ने पूछा, ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मा आदि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों की श्रेष्ठता, प्राणों में तेज रूप से स्थित एवं प्राणों की आत्मा है तथा अग्नि में स्वयं स्थित हैं, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों चरण हैं, जिनके मुख से लोकपिता में ब्रह्मा, वक्षस्थल से भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक एवं अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्नि, वेदी, कुशास, ध्रुवा, प्रोक्षिणी, व्रत आदि को उत्पन्न कर इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा शन, काल, काष्ठा, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, काल, योग, विविध प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विनाशक हैं एवं परम ज्योति और परम तपस्वी हैं, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए। ब्रह्मा आदि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद वेताओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्यों में सौम्य और अग्नि में तेज स्वरूप हैं, मनुष्यों में मन रूप से तथा तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान हैं, जो विग्रहों में विग्रह हैं, जो देवताओं और मनुष्यों सहित समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे देवों के देव भगवान सूर्य किस लिए अदिति के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए। ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान को पूछा है। महामुनि, भगवान सूर्य के बल, वीर्य, पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेज का आप वर्णन करें। तो समंतो मुनि बोले, राजन, आपने भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा हूँ, आप उसे श्रद्धापूर्वक सुने। जो भगवान सूर्य सहस्त्रों नेत्रों वाले, सहस्त्रों किरणों से युक्त और सहस्त्रों सिर तथा सहस्त्रों हाथ वाले हैं, सहस्त्रों मुक्टों से शोभित तथा सहस्त्रों भुजाओं से युक्त एवं अव्यय हैं, जो सभी लोगों के कल्याण एवं सभी लोगों को प्रकाशित करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। महाराज, कश्यप और अदिति से जो जो पुत्र उत्पन्न होते थे, वे उसी क्षण मर जाते थे। इस पुत्र विनाश को देखकर पुत्र शोक से दुखी माता अदिति व्याकुल होकर अपने पति महर्षि कश्यप के पास गई। अदिति ने देखा कि महर्षि कश्यप अग्नि के समान तेजस्वी, दंड धारण किए, कृष्ण मृग चरण पर आसीन तथा वलकल धारण किए हुए भगवान भास्कर के सदृश दैदीप्यमान हो रहे हैं। इस प्रकार से उन्हें देखकर अदिति ने प्रार्थना करते हुए कहा, देव, आप इस तरह निश्चिंत होकर क्यों बैठे हैं? मेरे पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अदिति के इस वचन को सुनकर ऋषियों में उत्तम कश्यप जी ब्रह्मलोक गए और उन्होंने अदिति की बातें ब्रह्मा जी को बतला दी। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, हमें भगवान भास्कर के परम दुर्लभ स्थान पर चलना चाहिए। ये कहकर ब्रह्मा कश्यप और अदिति के साथ विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य देव के भवन को गए। उस समय सूर्य लोक की सभा में कहीं वेद ध्वनि हो रही थी, कहीं यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण वेद की शिक्षा दे रहे थे। 18 पुराणों के ज्ञाता, विद्या विशारद, मीमांसक, न्यायिक, वेदांतविद, लोकायतिक आदि सभी सूर्य की उपासना में लगे हुए थे। विद्वान ब्राह्मण जप, तप, हवन आदि में संलग्न थे। उस सभा में रश्मिमाली भगवान दिवाकर को महर्षि कश्यप आदि ने देखा। देवताओं के गुरु बृहस्पति, असुरों के गुरु शुक्राचार्य आदि भी वहीं पर भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे। दक्ष, प्रचेता, पुलय, मरीचि, भृगु, अत्रि, विशिष्ट, गौतम, नारद, अंतरिक्ष, तेज, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, विकृति, अंग उपांगों सहित चारों वेद और लव, ऋतु, संकल्प, प्रणव आदि बहुत से मूर्तिमान होकर भगवान भास्कर की स्तुति उपासना कर रहे थे।
अर्थ धर्म काम मोक्ष द्वेष हर्ष मोह मत्सर मान वैष्णव माहेश्वर सौर मारुत विश्वकर्मा तथा अश्विनी कुमार आदि सुंदर सुंदर वचनों से भगवान सूर्य का गुणगान कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान भास्कर से निवेदन किया, भगवान आप देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर लोक का कल्याण कीजिए, इस त्रिलोक्य को अपने तेज से प्रकाशित कीजिए, देवताओं को शरण दीजिए, असुरों का विनाश एवं अदिति पुत्रों की रक्षा कीजिए। तो भगवान सूर्य ने कहा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप देवी अदिति के साथ अपने आश्रम में चले आए और ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। समंत मुनि बोले, महाराज कालांतर में भगवान सूर्य अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिससे तीनों लोकों में सुख छा गया और दैत्यों का विनाश हो गया, देवताओं की वृद्धि हुई और उनके प्रभाव से सभी लोकों में परम आनंद व्याप्त हो गया। इस प्रकार देव माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य के जन्म ग्रहण करने पर आकाश में धुंधुवियां बजने लगी, गंधर्वगण गान करने लगे। द्वादशात्मा भगवान सूर्य की सभी देवगण ऋषि महर्षि तथा दक्ष प्रजापति आदि स्तुति करने लगे। उस समय एकादश रुद्र, अश्विनी कुमार, आठों वसु, महाबली गरुड़, विश्वदेव, साध्य, नागराज वासुकी तथा अन्य बहुत से नाग और राक्षस भी हाथ जोड़े खड़े थे। पिता में ब्रह्मा भी स्वयं पृथ्वी पर आए और सभी देवता एवं ऋषि महर्षियों से बोले, देव ऋषिगण जिस प्रकार बालक रूप में उत्पन्न होकर ये सभी को देख रहे हैं, उसी प्रकार ये लोकेश्वर श्रीमान और विवस्वान रूप में विख्यात होंगे। देव दानव यक्ष गंधर्व आदि के जो कारण हैं वे ही आदिदेव भगवान आदित्य हैं। इस प्रकार कहकर पिता में ब्रह्मा ने देवताओं और ऋषियों सहित उन्हें नमस्कार करके विधि पूर्वक उनकी अर्चना की। तत्पश्चात वे अपने अपने लोकों को चले गए। वेदों द्वारा गे तथा इंद्र आदि 12 नामों से युक्त भगवान सूर्य को पुत्र रूप में प्राप्त करके महर्षि कश्यप अदिति के साथ परम संतुष्ट हो गए एवं सारा विश्व हर्ष से व्याप्त हो गया तथा सभी राक्षस भयभीत हो गए। भगवान सूर्य बोले, महर्षि आपके पुत्र नष्ट हो जाते थे, इसलिए गर्भ की सिद्धि के लिए मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। तो समंत मुनि बोले, राजन इस प्रकार भगवान भास्कर की आराधना करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का वर प्राप्त किया और कश्यप मुनि ने भी भगवान भास्कर को प्रसन्न करके उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया।